Hello student, here is a JEE Advanced 2019 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit the like button. A planar structure of length L and width W is made of two different optical media of refractive indices N1 equal to 1.5 and N2 equal to 1.44 as shown in figure. If L is very greater than W, a ray entering from end AB will emerge from end CD only if TIR, that is total internal reflection condition, is met inside the structure. For L equal to 9.6 meter, if the incident angle theta is varied, the maximum time taken by ray to exit from plane CD is t into 10 raised to minus 9 where t is, तो t की वैल्यू निकालनी है. अब देखिए यहाँ पे ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, यानी लाइट इसी स्क्रीन पे जिस पे आप देख रहे हो उस पर ही ट्रेवल कर रही है. अब जब लाइट जा रही है तो वो TIR सफ़र करके जा रही है, ऑप्टिकल फाइबर जैसा ही कुछ है. लाइट की स्पीड, तो लाइट कौन से मीडियम में जा रही है, N1 में, तो उसकी स्पीड हो जाएगी c/N1. अब टोटल जो टाइम लगेगा, टाइम क्योंकि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है तो अपन सिंपली लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड. डिस्टेंस ट्रेवल तो अपन को नहीं पता है तो उसको एक बार डिस्टेंस ही लिख देते हैं और स्पीड को अपन लिख सकते हैं c/N1. अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो भाई अगर अपन को मैक्सिमम टाइम निकालना है तो मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है, और मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा होगा वो समझने के लिए मैं दो डायग्राम पहले से ही बना रखे. तो यहाँ पे दो केस बना रखे. पहले केस में, सेकंड केस पहले ले लेते हैं जिसमें लाइट एकदम सीधी जा रही है, TIR हो ही नहीं रहा, शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट टाइम में कवर हो जाएगा. ठीक है. सेकंड केस, केस 1 जो मैंने बनाया है उसमें लाइट TIR कर रही है और TIR सबसे छोटे एंगल पे कर रही है. तो TIR के लिए सबसे छोटा एंगल होना चाहिए IC से जस्ट बड़ा. अब जस्ट बड़ा यानी इन्फाइनेटिसिमल स्मॉल भी हो गया बड़ा IC से तो TIR हो जाएगा. IC पे लाइट आई है तो इंटरफेस के पैरेलल हो जाती है. यहाँ मैंने IC पे TIR दिखा लिया क्योंकि जस्ट बड़े से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं. तो इस डायग्राम को गलत ना माने, ये एंगल IC से जस्ट बड़ा है. ठीक है, मैंने इसको IC लिखा है क्योंकि जस्ट बड़े से ज़्यादा आंसर में फ़र्क नहीं आएगा. अब ये जो केस है जिसमें IC पे यानी सबसे छोटे एंगल पे जा रही है, तो आप देखो ये सबसे ज़्यादा राउंड कवर करेगी और सबसे ज़्यादा राउंड कवर करके बाहर निकलेगी तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. ऐसे में जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो ये आप देखिए A पॉइंट से अगर B पॉइंट तक जितना इसने ये जो ऑब्लिकली पाथ कवर किया है वो अपन को काउंट करना है. तो मैंने इसको 4 सेगमेंट में बांट दिया है, D1, D2, D3, D4, टोटल मिला के D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 मिला के L है. अब एक बात समझिए कि लाइट एक्चुअली जो पाथ कवर कर रही है, सपोज मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाऊँ, तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, उसको आप देखिए. तो ये ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ, इसमें हमारा एंगल IC है और जो एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है वो हाइपोथेनियस से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये डिस्टेंस D1 है जो मैंने बना दिया. तो मैं जानता हूँ साइन IC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनियस. तो अगर मैं हाइपोथेनियस की बात करूँ तो वो सिंपली D1 बाय साइन IC हो जाएगा. तो ऐसे ही मैं टोटल डिस्टेंस जो मुझे निकालना है, टोटल डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, D1 बाय साइन IC प्लस D2 बाय साइन IC प्लस D3 बाय साइन IC प्लस D4 बाय साइन IC. ठीक बात है. यहाँ मैं 4 टुकड़ों में बनाया है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, हो सकता है ज़्यादा बार टकरा के चले, तो सिर्फ 4 टुकड़े तो रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया है. मुद्दे की बात यह है कि साइन IC सबके नीचे आएगा कॉमन. तो अगर मैं साइन IC सब में आ रहा है तो और मैं D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 जितने भी ये सबको जोड़ूँ तो वो टोटल L है, तो L बाय साइन IC हो जाएगा. तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया. अब मैं सिंपली जो हमारा टाइम है मैक्सिमम जो मुझे निकालना है, मैक्स टाइम, तो आप ध्यान रखिएगा ये सेकंड डायग्राम हमारे कोई काम का नहीं है. मैक्स टाइम जो होगा वो डिस्टेंस L बाय साइन IC बाय स्पीड C डिवाइडेड बाय N1. L की वैल्यू 9.6 है, N1 की वैल्यू 1.5 है और साइन IC होता है रेयर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 1.44 डिवाइडेड बाय 1.5. ठीक है. और C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸. अगेन मैं आपको बता दूँ जो ये साइन IC होता है क्रिटिकल एंगल के लिए वो होता है रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
पॉइंट, 2 पॉइंट चले गए, हमारे पास आ गया 96 इंटू फिफ्टीन डिवाइडेड बाई 1.44, 30 इंटू 10⁻⁸ जिसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। तो टी का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 50 एज द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।